इन दिनों मार्केट में अच्छे कटहल मिल रहे हैं। कटहल का सीज़न जो आ गया है, तो यहाँ पे भी मेरा मन भी कर गया कटहल की सब्जी खाने का। तो मैंने टेस्टी कटहल की सब्जी बनाई। तो यहाँ मार्केट से ही आसानी से कटी हुई कटहल मिल जाती है। तो यहाँ पे कटहल मोटे मोटे टुकड़ों में थे, तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग काट ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी काट कर निकाल दे रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से सारे कटहल को काट लिया है। इसे अच्छे से धोकर अब इसे 5 से 6 मिनट तक उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कटहलों को उबाल दे रही हूँ। स्टार्टिंग सीजन की कोई भी सब्जियां हो, सीजन के अकॉर्डिंग वो खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं। मतलब वो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। आप अच्छे तरीके से बनाओ, उसे अच्छे से भून कर प्रॉपर मसालों के साथ, तो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो इसी तरीके से मैंने कटहल को उबाल कर उसे निकाल दे रही हूँ। ये कटहल काफ़ी फ्रेश है, तो मैंने इसे कम टाइम के लिए ही उबाला है। तो इस तरीके से मैंने सारे कटहलों को निकाल लिया है। अब यहाँ पे इन कटहलों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। उसे गर्म होने के बाद इन कटहलों को अच्छे से भून कर फ्राई कर लेंगे, जब तक ये लाल ना हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने इन सारे कटहलों को अच्छे से भून लिया है। ये लाल हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी दूसरे प्लेट में। और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलूओं को उबाल लिया है। उबाल कर इन्हें काट लेंगे। इन कटहलों को निकालने के बाद उसे भी सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इन आलूओं को मैंने 4 टुकड़ों में काट कर इसे भी उसी तेल में थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 8 से 9 लहसुन की मोटी मोटी कलियाँ, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, और साथ ही 2 मीडियम टमाटर लिए हैं, और साथ ही 1 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। और इन सभी को अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। कटहल की सब्जी आई थिंक सबको पसंद होती है। मुझे तो इसे पराठे पूड़ी के साथ खाना बेहद ही पसंद है। और इस सीज़न में, जो स्टार्टिंग सीज़न में है, उस सीज़न में तो और ये ज़्यादा ही टेस्टी बनती हैं और लगती भी हैं। आलू भी सैलो फ्राई हो चुके हैं, तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे मैं 2 तेज पत्ते, हरी मिर्ची और 1 छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैंने ऐड किया है। और साथ ही मैंने 2 पिंच यहाँ पे हींग भी ऐड किया है। एक बड़े प्याज को मैंने लंबे टुकड़ों में काट कर इसे भून लेंगे, जब तक ये पिंक कलर का ना हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भून ले रही हूँ। ये लाइट पिंक कलर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर प्याज में आप सॉल्ट ऐड करते हो तो ये जल्दी से पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं जो पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक और टमाटर का, उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए इसे भी भून लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं मसाले भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन मसालों को मैं लो फ्लेम में भून रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने रेड चिली, जो तिक्की वाली चिल्ली होती है मैंने वो भी ऐड किया है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पे जो भुने हुए कटहल है उसे मैं ऐड करूँगी, और उसे भी मसालों के साथ में अच्छे से चलाते हुए, मिक्स करते हुए उसे भी थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे मसाले
भून चुके हैं। और यहाँ पे मैं अब कटहल ऐड कर रही हूँ, जो भुने हुए कटहल मैंने निकाल कर रखा था। तो इसे भी अब अच्छे से मिक्स करके मसालों के साथ धीरे धीरे चलाते हुए इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे कटहल मसालों के साथ मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैं आलूओं को भी ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसे भी हम भून लेंगे। यहाँ पे आलू और कटहल को अच्छे से चलाते हुए भी इन्हें भी मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में भी सॉल्ट ऐड किया था जब प्याज को फ्राई कर रही थी तब, और मैं अब इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। तो इसे भी अच्छे से चला लेंगे, चलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जी अच्छे तरीके से ये भून चुकी है, तो मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। ये सब्जियां अब बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। सब्जियों को अगर आप धीमी आंच पर अच्छे से भूनोगे तो ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं और कम तेल में काफ़ी स्वादिष्ट बनती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड किया है, क्योंकि ये सब्जी पहले से पकी हुई है तो मैं इसे 5 मिनट्स के लिए ढककर पका लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड किया है लास्ट में। तो ये सब्जी पक चुकी है और मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मुझे ऐसी ही ग्रेवी चाहिए।